प्रश्न 16 पौधों में खनिज लवणों के परिवहन को समझाइए। उत्तर पौधों में परिवहन प्राणी तंतुओं की तुलना में कम जटिल होता है। पौधे अपनी प्राथमिक भोजन गैस या द्रव के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधों में खनिज लवणों का परिवहन जल एवं खनिज लवण परिवहन जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण संवहन करती है। जड़ों की कोशिकाएं मूल रोम मृदा के संपर्क में होते हैं, जो केशिकीय जल एवं खनिज लवण के आयाम के रूप में ग्रहण कर लेती है। पौधों में जल तथा खनिज लवण के परिवहन की प्रक्रिया। पौधे में जल तथा धूलित खनिज लवण से जड़ों की मूल रोम द्वारा विसरण के माध्यम से अवशोषित करते हैं। तत्पश्चात ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक परासरण में गमन करते हैं। सर्वप्रथम एपिडर्मिस रूट एवं कॉर्डेक्स एंडोडर्मिस और अंत में जड़ के जाइलम कोशिका तक जल में धूलित खनिज लवण पहुँचाता है। जड़ की जाइलम वाहिका तने की जाइलम वाहिका से जुड़ी होती है। इस कारण जल तथा खनिज लवण जल से तने और जल और तने से शाखाओं व पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। अर्थात पौधों के प्रत्येक भाग में जल तथा खनिज का परिवहन संपन्न हो जाता है। ये चित्र है। फूड मेड by the leaf, water and minerals from the soil and leaf, European of water from leaf are transparent. Anthemices carry food down and from leaf, root and soil. वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन। जल तथा खनिज के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा द्वारा वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पो उत्सर्जन के कारण धूलित पदार्थ तथा जल जड़ों एवं अवशोषित होकर जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल के अवशोषण एवं जल की पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण पहुँचाने में सहायक है। खंड 5 उत्तर के शब्द में 175 अंक 15। प्रश्न 17 सोलर सेल क्या है? पी एन संधीर सोलर सेल की संरचना एवं कार्य अवधि का वर्णन कीजिए। सोलर सेल को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम लिखिए। सोलर सेल के क्या उपयोग हैं? उत्तर सोलर सेल एक ऐसी अर्धचालित युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका निर्माण पीएन और एन प्रकार के अर्धचालकों से किया जाता है। पीएन और एन संधि सोलर सेल की संरचना है। सोलर सेल निर्मित करने के लिए पी प्रकार के अर्धचालक मोटा 300 माइक्रोमीटर और उसके ऊपर वाला एन प्रकार 03 माइक्रोमीटर के अर्धचालक का उपयोग होता है। पी प्रकार के अर्धचालक की ओर एवं धातु की प्लेट और एन प्रकार के अर्धचालक की ओर अंगुलीनुमा धातु की प्लेट लगी होती है। सूर्य प्रकाश, कांच की पट्टी, तांबे की पट्टी, ए टाइपन परत, पी ए संधि, पी परत प्रकाश सूर्य प्रकाश फोटॉन। तांबे की पट्टी कार्य विधि। जब सूर्य का प्रकाश पी एन संधि पर अपतित होता है तो रिक्तीकरण क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व होल को अलग कर देता है, जिसके पश्चात होल्स पी प्रकार की ओर आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उंगलीनुमा धातु प्लेट के सहारे परिपथ में प्रवाह
करने लगता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। सोलर सेल के उपयोग पहला कृत्रिम उपग्रहों को शक्ति प्रदान करने हेतु, दूसरा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए, तीसरा प्रकाश सिस्टम कैलकुलेटर, घड़ियाँ आदि के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, फिर चौथा जल पंप, रेडियो आदि में भी प्रकाश का उपयोग होता है।